जब भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था और चेलों के साथ और मंदिर में सब गाने के टाइम हर एक बार used to speak in parables. वो क्या दृष्टांत के विचार द्वारा बात करता। आज हम देखेंगे we'll see the parable of the sower, Matthew chapter 13 verse 1 to 9। बीज बोने वाले का दृष्टांत मत्ती का 13 अध्याय 1 से 9। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 9। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 1 से 9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बात सी बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्होंने बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और वह फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भी सुसमाचार बोलने के टाइम डायरेक्ट बोलने को तो सब कुछ समझ नहीं सकता अब आदमी लोगों को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों से बोलता है मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूँ, लेकिन ये लोगों को जो भी चीज है मैं दृष्टांत से, इसलिए ही स्पीकिंग ऑलवेज सो इन द पैरेबल ऑफ द सोवर। इधर बीज बोने वाले का दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह इधर बात कर रहा है। As we read this portion, we will find 4 kinds of people in this world. That means 4 kinds of heart, attitude. 4 चीजों के बारे में हम देखते हैं। 4 तरह का आदमी लोगों का, हृदय वालों का, लोगों का बात में प्रभु यीशु मसीह उधर ध्यान करता है। This one is actually wayside, second one is stony places, third is thorns and good ground। 4 चीज हम देखते हैं इधर। एक मार्ग के किनारे के बारे में प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, जो बोलता है उधर कह रहा है वचन 4 में। और पथरीली भूमि वचन 5 से 6 है, और झाड़ियों के बीच में, कांटे के बीच में वचन 7 है, और अच्छी भूमि वचन 8 से हम देखते हैं। हालेलुया। 4 चीज हम देखते हैं। अब एक पहला हम देखते हैं मार्ग के किनारे में। हालेलुया। मार्ग के किनारे, मार्ग के जो सब चलने वाले के लिए, रास्ता जाने के लिए, अभी पैदल जाने के लिए मार्ग बनाते हैं और गाड़ी जाने के लिए मार्ग बनाते हैं। ये ऐसा ही ये, और वो जो भी किनारा खेती रहता है, खेतीबाड़ी, उसका जो भी साइड में क्या होता है जाने के लिए लोग मार्ग बनाते हैं और रास्ता दे रखते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत बोलता है परमेश्वर राज्य के बारे में। वचन हम देखते हैं 3 वचन। और उसने उनसे दृष्टांतों से में बहुत सी बातें कही। एक घने बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, है ना। और वचन 4 में देखते हैं, पहला क्या है, मार्ग के बीच में। और समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुगा लिया, है ना। जब जो भी बीज बोने के टाइम सब जगह वो फैलता है, वो गिरता है ना। तभी वो बीज बोने के टाइम क्या हो गया, मार्ग में गिर गया, जो रास्ते में गिर गया। जो रास्ते में बहुत लोग सारे जाते हैं, पैदल जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, उन लोग मालूम नहीं पड़ता बीज कितना रहता है, बहुत छोटा रहता है ना। सो इट इज वेरी स्मॉल सीड। सो क्या हो गया, अगर वो बीज उधर गिरा, थोड़ा मिट्टी था उधर गिर गया, और क्या हो गया, बहुत सारे लोग उसमें जाते थे। हालेलुया।
इसलिए हालेलुया। ऐसा ही उधर क्या हो गया, पक्षी में आकर उसको खा गया, उसको खराब किया, सब कुछ उन लोग अभी हो गया है ना। इसका मतलब क्या है, हम 19 वचन में 19 वर्स वी कैन सी, 19 वर्स 19 वचन में, 19 वचन में पढ़ेंगे हम। अच्छा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। हाँ, आमेन, हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, सब कुछ हम प्रभु में आते हैं, प्रभु का सब लोग सब कुछ सुनाते हैं। हमने तुम लोग जाके किसको भी सुना होगा, भाई लोगों, बहन लोगों, सगा लोगों, अथवा दोस्त को, ऑफिस में किधर भी हो, हम सुनने के टाइम क्या होता है, सुनते हैं, हम लोग सब लोग सुनते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो वचन हम सुनते हैं जाके क्या मन में जाता है, मन में बस जो भी हम सुनते हैं मन में जाता है। मोबाइल देखते हैं मन में जाता है, पिक्चर देखेगो मन में जाता है, गाली देता हो मन में जाता है, जो भी देखते हैं आंखों में देखते हैं सब मन में आता है। जो हम उसको लगते हैं क्या होता है, वो सुनकर समझ उसके का मन में कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन लेता है। दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्मा हमारा जो भी लौकिक विचार में है, जो भी ये दुनिया की चीज क्या करती है, वो आके खराब कर। बहुत सारा लोग हम मिलते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, सुनने के बीच में क्या होता है, बहुत सारा तरह का आत्मा का हम फेस करना पड़ता है। वी हैव टू सी देम, वेदर नेबर और ब्रदर्स और सिस्टर और फैमिली, सगा वाला कोई भी हो, यही जो मार्ग में किनारे बोया गया था। मतलब इस दुनिया में हम हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है हम दुनिया में जीने का है, आने का है, जो काम जाते हैं सब व्यवहार करने चाहते हैं, व्यवहार के बीच में ऐसा लोग रहते हैं। ऐसा ही तरह पक्षी आके उसको खा के उसको झुक गया, उसको नाश। ऐसे ही दुष्ट आके हमारा जो मन में जो भी वचन हम सुने हैं वो निकाल देता है। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मार्ग के किनारे में वो सब बात है। दूसरा और एक पथराली, स्टोनी हार्ट्स। और बहुत आदमी लोग है ना, हम देखते हैं बहुत तरह का आदमी लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका दिल बहुत पत्थर जैसा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही पत्थर वाले, दे आर एक्चुअली स्टोनी हार्ट्स। उस 5 और 6, 5 और 6 में हम देखते हैं, 5, 6, 13, 5 और 6, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। है ना, सुनते हैं लोग, ओके भैया ठीक है पास्टर करके सुनते हैं, लेकिन क्या होता है, उन लोग का दिल क्या होता है, पत्थर जैसा। भूमि है, थोड़ा पत्थर के ऊपर थोड़ा मिट्टी रहता है, तो क्या हो गया, बीज बोने के टाइम उधर गिर गया, वो मिट्टी थोड़ा उसको कवर किया, लेकिन क्या हो गया, उधर मिट्टी वो क्या हो गया, उग गया। बीज पतली जहां बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर सूरज निकलने पर वे जल गए। सूरज आता है मतलब मुसीबत आता है, मुश्किल आता है। हमको मुश्किल आने के टाइम क्या हम क्या होते हैं, वो जट पकड़ने के सब सूख जाता है। हालेलुया। अभी उसका हम देखते हैं, उसका मतलब 20 और 21 वचन में उसका मतलब लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वचन 20 और 21, 20 और 21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या क्रोध होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। और 21 हो गया, ओके, हालेलुया। इसलिए क्या होता है, वो पथरीली पर भूमि पर बोया गया, वो यही है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ वो भाई ओके भाई करके वो मान लेता है, सुनता है, ठीक है करके बोलता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका दिल में वो लेता नहीं है, वो पत्थर जैसा, पथरियाली बोलते हैं उसका, पथरियाली करके। क्या हो गया, पथरियाली जो वचन सुनकर
तुरंत आनंद से साथ लेता है। हे भाई मैं मानेगा, यीशु का हम ग्रहण कर देंगे, प्रार्थना करेंगे करके ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या होता है अपने जड़ ना रखने से कारण वो थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वो तुरंत ठोकर खाता है ना। अभी वचन के कारण द्वारा, क्योंकि अब तो आपको क्या है आपका बारे में हम लोग उसको भी इंट्रोड्यूस करने के टाइम एक यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो क्या होता है, हमको क्लेश आता है, विरोध करते हैं, क्योंकि तभी वो जो हमारे बीच में है वो हमारा इसमें जो बीज बीजा हुआ जाते हैं। इसलिए वो पत्रियाली के बारे में यीशु मसीह उधर कह रहा है, वचन को बीज बोलता है उधर, वचन वो बीज है, इसलिए हम वचन सुनना चाहिए। हमारा विश्वास कैसा आता है, बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन। हमारा विश्वास कैसा होता है, जो भी सच है झूठ है, जो बार बार बोलेगा तो अब हमारा चीज ऐसा हो गया दुनिया में ना, वो बार बार बोले क्या होते हैं, वो झूठ सच होते हैं। सही सच है वो बार बार सुनना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, वो को वचन को शक्ति है, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव पावरफुल। इब्रिया 4:12 में देखते हैं, इब्रिया 4:12 द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल एंड एक्टिव। इसलिए जो भी सुन के का वो हम दिल में नहीं लेगा तो जाता है, इसलिए मतलब ऐसा है। और तीसरा है झाड़ियों के बीच, खांटों के बीच में, वचन 9:7 में देखते हैं, इंग्लिश में मिलता है इसे thorns among fell, is called fell among the thorns। हालेलुया। वचन 7 में कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ी ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हाँ, दबा डाला। क्या हो गया उधर? 7 वचन हाँ, मतलब खांट के बीच में, कांटों के बीच में कांट, हाँ, और इधर जब उधर गुलाबी झाड़ रहता है, गुलाब का हाँ, अच्छा इसमें बीच में क्या रहता है, पूरी बेल निकलती है, वो लहराती हुई बेल निकलती है। हाँ, ऐसी है। ऐसा है वो वचन, और सब लोग बहुत तरह का आदमी लोग दुनिया में है, इसलिए हम परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये सब दिल का विचार है, दिल हमारा ऐसा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उधर कह रहा है। और मतलब उसमें 22 में लिखा है, 22 में हम पढ़ेंगे वचन 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, क्या होता है वो बोला, संसार की चिंता, हमको चिंता होना चाहिए, काम करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसके बीच में हमारा साथ परमेश्वर यीशु मसीह है। सबको वो शंगाई करने वाला है, सबको शक्ति देने वाला है, काम करने के लिए ज्ञान देने वाला है, बुद्धि देने वाला है। जो भी बीज बोया हुआ वो बड़ा होने के लिए वो उधर मर के और फुट के और आके उसका अंकुर बाहर आता है। हालेलुया। ऐसा ही सुन के वो वचन सुनता है, और संसार के चिंता वो सहज है। प्रभु यीशु मसीह तभी ने बोला, तब से बोला 2025 वचन से पहले ही प्रभु सबको चिंता होता है, परेशानियां आती है, दुख आता है, ये सब सामान्य है, लेकिन वो सुनता है। पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, उनको धोखा, इसलिए वो दुनिया में सब कुछ चाहिए करके लोग दिन भर हम सब परेशान करते हैं, लेकिन ये सब चिंता आता है। इसके बीच में हम परमेश्वर का बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बच्चे बन गए हैं। वो सब कुछ जानता है, सब अमीर गरीब सबका विषय में वो जानता है, सबका दिल जानता है। इसलिए हम ये क्लेश आने के टाइम हम धैर्य में रहना चाहिए, उसका वचन हमारे दिल में रखे, प्रभु यीशु को समर्पित करके देगा तो हम जो भी कुछ जो भी हमको जो भी दुनिया में आएगा तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको शक्ति देगा। इसलिए वो जो भी हम संसार चिंता आने के टाइम हम उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करना चाहिए, उसके हाथ में समर्पित करना चाहिए। जो भी चीज होता है हम अच्छा होता है, क्योंकि हमसे जो कष्ट क्लेश के बीच में परमेश्वर हमसे बात करता है, हमको ठीक करना चाहता है और भी बलवान बनाना चाहता है, उसका महिमा दिखाना चाहता है। हमको जो भी टिंगल उठाते हैं, तमाशे करते हैं, वो तमाशे करने वालों का मुंह बंद करने के लिए परमेश्वर मौका देता है, क्योंकि वो लोग देखते महिमा, ये क्लेश के बीच में ये लोग कैसे जीते हैं,
क्लेश के बीच में वो लोग कैसे खुशी में रहते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह से जीवन बिताते हैं। क्योंकि सच्चा परमेश्वर कैसा भी करके हमारा जीवन में अब वो क्या चमत्कार करने वाला वही है। हालेलुया, 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 प्रभु को धन्यवाद हो। और फोर्थ वन इज द गुड ग्राउंड। वचन 8 में अच्छी भूमि में जो वचन गिर गया। हालेलुया, हम लोग अच्छी भूमि में गिर के आज उसको वचन पढ़ के उसको आराधना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम इस हजारों लोग करोड़ों लोग में बीच में सच्चा परमेश्वर को आराधना करने का परमेश्वर हमको मौका दिया। बहुत लोग चीज आज बिजी है, टाइम नहीं थी, लेकिन हम प्रभु ने हमको टाइम दिया है उसको आराधना। 8वां वचन क्या होता है, जो वचन 8 में पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमेन। क्या हो गया उधर? 100 गुना, 30 गुना। वचन लास्ट में उधर 23 में लिखा है, 23, जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो वो है बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने हमको वचन दिया, उसको हम समझना चाहिए वो क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमको अच्छा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम और भी बलवान होने के लिए प्रभु हमसे एक विषय हर एक घटना से के द्वारा हमसे बात करता है, और मजबूत बनने के लिए हमको और भी ज्ञान बुद्धि देता है। हमारा आत्मिक आंख खुला करके हम और भी देखने के लिए परमेश्वर का राज का और परलोक का शक्ति का, आत्मिक शक्ति का, और हम मालूम करने के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है। हालेलुया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और वचन यूहन्ना के 15:5 में पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 15:5, यूहन्ना सुसमाचार, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। यूहन्ना 15:5। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से मैं दाखलता हूं करके एक झाड़ रहता है, झाड़ में बहुत उधर क्या रहता है, झाड़ियां और दरबी सो मेनी ब्रांचेस। उसको कट करेगा तो क्या होता है, वो झाड़ से सफेद होता है, बाद में थोड़ा समय के बाद वो सूख जाता है। जो भी झाड़ में हम काट करेगा तो उसको अभी इधर निकाल लेंगे तो उसका संपर्क तोड़ता है। हाँ, तोड़ने के बाद उसको कुछ नहीं, उसको पानी नहीं मिलता है, उसको सार नहीं, जो भी कुछ भी नहीं मिलता है झाड़ से, क्योंकि अलग हो गया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इधर हम बोलते, जो भी मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलाता हूं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु से हम दल। हालेलुया, विदाउट हिम वी कैन डू नथिंग। सो आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। इसलिए हालेलुया, प्रभु हाँ निकाल काट देता है, हाँ काट देता है। और जब हम फल नहीं लाएंगे तो वो जो डालियां है वो काट दी जाएगी। और पहला वचन में 15:1-5 है पढ़ेगा तो सब। इसलिए और हम देखते हैं जो भी वो गुलाब का झाड़ है, जो ज्यादा बढ़ेगा तो काटते लोग, है ना, सो और भी फल देने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में जो भी मुसीबत आते हैं और भी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको मजबूत बनाता है। इसलिए परलोक राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वो समाचार बीज के द्वारा, वचन के द्वारा हमको बताया है, जो 4 चीजें वी आर सीन द वे ऑफ वेसाइड, स्टोनी प्लेसेस, थॉर्न्स एंड गुड ग्राउंड। मार्ग के किनारे में बोलो, हम अभी देख सुना है, मार्ग के किनारे में जो जीवन में बिताते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन जीवन में दुनिया में रहते हैं लोग, और पथराली की भूमि के बारे में और झाड़ियों खांडों के बीच में, मतलब इस दुनिया के बीच में जो भी प्रभु यीशु मसीह की जो ग्रहण किया उन लोग ने, जो इस बीच में वचन सुन के दुनिया में जाते हैं लोग, क्योंकि
सोमवार से शनिवार तक हम प्रार्थना काम करते हैं, इसके बीच बहुत सारा लोगों को हम बीच में जाना पड़ता है। उस समय हमारा विश्वास छल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अच्छी भूमि में